समस्या से आज दूर हो गया। इस पंचायत में बड़ी जानकारी है कि यहाँ पे निःशुल्क सेवा 24 घंटा अगर जरूरत पड़ी तो लोगों की सेवा में एम्बुलेंस इन्होंने जारी किया है। कुछ लोग खुश करेंगे, फिर भी साल भर में पप्पू यादव मुखिया जी जितना परिवार को खुश किए, जितना काम किए, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। आज तक नहीं हुआ, आज तक ऐसा पंचायत में हुआ ही नहीं। तो मुखिया जी ने साल भर में जो जितना काम सराहनीय किए, अपने जेब से अपना खर्चा पानी से जो किस फंड से मुखिया जी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जो एम्बुलेंस है सरकारी योजना के तहत है या नहीं? मेरा पर्सनल है। मेरा पर्सनल है, कोई सरकारी फंड नहीं है। हम जो भी करने वाले समाज के लिए करेंगे तो मेरा पर्सनल फंड रहेगा, इसमें कोई सरकार का फंड नहीं है। पर्सनल है, मेरा पर्सनल है, ये सरकार का फंड नहीं है। देखिए लोगों में यहाँ पे इतना खुशकार आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड अंतर्गत महारानी भोपत पंचायत में हमारी उपस्थिति है। आज स्वतंत्र दिवस के अवसर पे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जो अनोखा पहल जो यहाँ के माननीय मुखिया पप्पू यादव जी के द्वारा हुआ है, हम लोग पहली बार इस चीज़ को हम लोग साझा कर रहे हैं। पहली बार ऐसे चीज़ मिला है जो इस पंचायत वासियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पे एम्बुलेंस सेवा जारी किया गया है। जूम करके दिखा दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है निःशुल्क सेवा। जो यहाँ के माननीय मुखिया जी हैं, सबसे पहले उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर स्वतंत्र दिवस के अवसर पर ही आपके मन में ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ कि पंचायत वासियों के लिए इतना बड़ी तोहफा आपने देने का काम किया है। सबसे पहले तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको बधाई है। धन्यवाद आपको भी, आप एक मौका दिए, थैंक यू आपको भी। एम्बुलेंस आज स्वतंत्र दिवस है, स्वतंत्र दिवस के अवसर पे ही आपने इस पंचायत वासियों के लिए बड़ी तोहफा एम्बुलेंस दिए हैं, निःशुल्क सेवा जो जानकारी मिल रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, इससे बड़ा उपलब्धि और क्या हो सकता है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, खुशी का मौका है आज सभी लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। तो ये तो बहुत गर्व की बात है कि हम लोग आज के दिन चुने हैं, 15 अगस्त के दिन ही अपने पंचायत के सेवा में हम लोग उसको लगा रहे हैं, ताकि पूरे पंचायत का जितने भी लोगों का कभी ज़रूरत पड़े तो निःशुल्क है ये उनके लिए। आप वादा भी किए थे कि जब मुखिया बनेंगे तो निःशुल्क सेवा लोगों को देंगे। हाँ, ये मेरा वादा था। जब हम लोग चुनाव में आए तो हम लोग सोच रहे थे बहुत सारा चीज़ क्या क्या किया जाए। तो ये था कि लोगों को यहाँ दिक्कत क्या है, तो दिक्कत हम लोग बहुत सारा दिक्कत ये देखिए कि शिक्षा पे है, लोगों को बहुत सारा नहीं मिलता है। कभी जाना है तो किसी को फ़ोन कर रहे हैं, गाड़ी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये था कि हम लोग कुछ नया करने का सोच रहे थे कि नया किया जाए। तो हम लोग का ये प्लानिंग था कि भाई हम लोग जब जीत के आएंगे तो सभी के लिए एक एम्बुलेंस हम लोग उपलब्ध कराएंगे हम लोग। माननीय मुखिया जी हमारे साथ हैं जो बता रहे हैं कि निःशुल्क सेवा हमने वादा किया था वो धरातल पे आज स्वतंत्र दिवस के अवसर पे इस पंचायत वासियों के लिए हमने देने का काम किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इस वार्ड से, इस पंचायत से, जो जानना चाहते हैं कि इसका सेवा कहां से कहां तक मिलेगा और उसका हेल्पलाइन नंबर क्या हो सकता है। देखिए, हेल्प जानकारी हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, और भी जो हम लोग आगे जो मिलेगा हेल्पलाइन नंबर जो लोगों के लिए आसानी हो सके वो नंबर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और ये निःशुल्क है, उसमें नंबर दिया हुआ, आप फ़ोन कीजिए। कोटवा जाना हो, कहीं भी इमरजेंसी का आपको जरूरत पड़ रहा है कि हमको यहाँ जाना है, रेफर का मिल रहा है, केवल आपातकालीन काल में। हाँ, ऐसा नहीं कि तो आपातकालीन के लिए ही कोई क्या बोलते हैं उसको, गर्भवती है, उनको प्रेग्नेंट है, उनको ले जाना है हॉस्पिटल में। उसके लिए तो समाज में बहुत बड़ी दुविधा होती है। जो महिलाएं गर्भवती होती है, जल्दी समय पे एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाता है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ। तो यही सब सोच के हम लोग किए हैं कि भाई सबको टाइम पर मिल जाए और ये 24 घंटा चालू रहेगा। नंबर हम लोग उपलब्ध करा दे रहे हैं। और मोतिहारी जाना हो, मुजफ्फरपुर जाना है, पटना जाना है, जहाँ पे आपको ले जाना है, दिल्ली तक भी बता रहे थे। हाँ जा सकता, क्या दिक्कत है। जब हमारी सेवा में जब उतरे हुए हैं तो अनलिमिटेड है, कहीं तक जा सकता है। ये सेवा का भाव है भाई, आप फ़ोन कीजिए, जाना है बिल्कुल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। जो लोग कहते हैं कि वादा करके वादा भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड स्तर पे हम लोग इसलिए पहुँचे हुए हैं। कैमरामैन से चाहेंगे जूम करके दिखाइए पीछे का दृश्य। यहाँ पे जो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन जो इस पंचायत वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इन्होंने चुनाव जीतने के बाद में जो वादा किया था वो ग्राउंड तक समस्याओं को इन्होंने सुलझाने का काम किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि इससे भी हटकर आप पंचायत में बहुत बड़ी काम किए हैं। कौन सी ऐसा बड़ी काम है जो खेलने के लिए जो दुविधा होती थी उसको भी आपने दुरुस्त किया है? देखिए, पंचायत में हम लोग हर एक जगह काम किए हैं, पूरे पंचायत में हम लोग काम किए हैं, कहीं कुछ कमी नहीं है। बाकी जैसे सरकार का फंड है, हम लोग तो लिमिटेड हैं, जितना फंड मिलेगा फंड के आधार पर हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण आपको समझा रहे हैं कि आप मार्केट जा रहे हैं, आपको हम 100 रुपये दिए, तो 100 रुपये के आधार पर ही जो कुछ खरीदना खरीद के लाइएगा। आप 1 रुपये का नहीं ला सकते हैं, 100 रुपये का ही ला सकते हैं। वैसा ही हम लोग हैं, जो भी पंचायती राज विभाग है, पटना से जो भी मिलता है या फिर राज्य सरकार से जो भी मिलेगा, जितना भी लाख मिलता है हम लोग उसी लाख के आधार पर ही काम कर सकते हैं। अनलिमिटेड हम लोग का फंड नहीं है। चाहते तो हम बहुत कुछ करने का है, रोजगार भी चाहते हैं, पर उतना साधन हम लोग के पास नहीं है, नहीं कर सकते हम लोग। स्वास्थ्य में तो हम लोग कर ही रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगर जनता यहाँ के मौका देती है तो हम लोग एजुकेशन पर करेंगे। सरकारी के अलावा हम लोग और कोशिश करेंगे कि भाई हर एक जगह कहीं ना कहीं अच्छा उनको क्वालिटी वाला एजुकेशन उनको मिले।
इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं और आने वाला टाइम में जरूर हम लोग करेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि जब भी जरूरत पड़ती है तो मुखिया जी स्पॉट पे जाते हैं जनता के बीच। हम लोग जाते हैं जब ज़रूरत पड़ता है कि लोग सूचना मिलता है कि हाँ यहाँ कुछ हुआ है या फिर हम लोग जानकारी कहीं ना कहीं मिलता है तो वहाँ जरूर पहुँचते हैं। जितना हो सकता है उतना हम लोग कोशिश करते हैं। शादी विवाह में कोशिश करते हैं हम लोग। कोई घटना घट जाता है, अनहोनी होता है, वहाँ हम लोग हेल्प करते हैं। बिल्कुल हेल्प करते हैं हम लोग, ज़रूरत है। इसी कारण तो इसीलिए तो बने हम लोग ना। फिर आगे मुखिया बनिएगा तो इससे क्या बेहतर करने का सुझाव है? इस पर हम लोग शिक्षा पर जोड़ देंगे हम लोग। शिक्षा पे और कैंप लगा के हम लोग और चाह रहे हैं कि कैंप लगा के किसी मेडिकल से विभाग से कैंप लगा के हम लोग हेल्थ के बारे में लोगों को जानकारी दें और हेल्थ चेकअप हो, सब फ्री सेवा रहेगा। सैनिटरी पैड का हम लोग सोच रहे हैं नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे तो अब वो पता होगा या जो लोग सुन रहे हैं उनको पता होगा, जानते होंगे लेडीज लोग महिलाएं लोग यहाँ सैनिटरी पैड क्या होता है। तो आने वाला टाइम में हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग काम करेंगे और वो भी फ्री सेवा रहेगा। कुछ लोगों का ये भी मानना था, जब हम लोग ऑफ कैमरा पे बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि कोई भी योजना आता है यहाँ पे इस पंचायत में तो मुखिया जी जो वार्ड सदस्य हैं, जो यहाँ के मुख्य लोग हैं, उनको बुला के साझा करते हैं। हाँ देखिए, वो भी तो अंग है भाई। हम जैसे बने हुए हैं वो भी एक वार्ड के लिए है। वार्ड का प्रधान तो वही ना है। जैसे हम एक पंचायत के प्रधान हुए, उससे वार्ड के प्रधान वो होते हैं वार्ड सदस्य। तो उनसे भी राय विचार लिया जाता है कि हाँ जो फंड आया हुआ क्या करना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए। तो सभी लोग बैठते हैं, बात विचार करते हैं, कुछ हंसी मजाक होता है, अपन डिस्कस भी करते हैं हम लोग कि आगे का क्या प्लानिंग है, क्या कैसे करना चाहिए। सबका सहयोग मिलता है, एक आदमी से हो नहीं सकता है ये। सबके सहयोग से बने हुए हम लोग और सबका साथ रहता है, सब लोग सहयोग करते हैं। तमाम ऐसे चीज़ें थी जो शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, जो लोगों के लिए बड़ी दुविधा थी इस पंचायत में। जो भी महिलाएं हैं, जो भी माताएं हैं, उन लोगों के लिए दुविधा इस बात की थी कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि सही समय पे एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाता था। लेकिन आज वर्षों वर्ष का जो समस्या थे आज दूर हो गया। इस पंचायत में बड़ी जानकारी है कि यहाँ पे निःशुल्क सेवा 24 घंटा अगर ज़रूरत पड़ी तो लोगों की सेवा में एम्बुलेंस इन्होंने जारी किया है। कुछ लोग हैं जो मुख्य लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। किस फंड से मुखिया जी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी साझा कीजिएगा। ये जो एम्बुलेंस है सरकारी योजना के तहत है या नहीं? मेरा पर्सनल है। पर्सनल है? मेरा पर्सनल है, कोई सरकारी फंड से नहीं है। हम जो भी करने वाले समाज के लिए करेंगे वो मेरा पर्सनल फंड रहेगा। इसमें कोई सरकार का फंड नहीं है। पर्सनल है? मेरा पर्सनल है ये सरकार का फंड नहीं है। देखिए, लोगों में यहाँ पे इतना खुशी है कि कोई सरकारी योजना भी नहीं है, अपना निजी फंड से इन्होंने एम्बुलेंस जारी किया है। बड़ी उपलब्धि है यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चाचा, मुखिया जी आज स्वतंत्र दिवस के अवसर पर एम्बुलेंस जारी कैले बनी, कितना खुशी बाटे? बहुत बढ़िया, ठीक बाटे, बढ़िया बा, ठीक बा। मुखिया जी का कहम रहुआ, इससे भी बेहतर मौका मिले, बढ़िया कहूँ। देखिए, लोग में खुशी इस बात की है कि आज पहली बार इस पंचायत में एम्बुलेंस इन्होंने जारी किया है। इस बात की लोगों की खुशी है। क्या कहिएगा मुखिया जी के प्रति जो इन्होंने इस पंचायत के लिए इन्होंने बड़ी तोहफा दिया है स्वतंत्र दिवस के अवसर पर? महाराज मुखिया जी धन्यवाद के पात्र हैं जी, जो सबसे पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दिए हैं जी। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। पहली बार इस प्रखंड में हुआ है, पहली बार, इसलिए बहुत बहुत बधाई है उनको। देखिए, लोगों में खुशी है कि मुखिया जी के पहल जो है ठोस कदम इन्होंने उठाने का काम किए हैं। क्या कहिएगा चाचा जी? जी बहुत अच्छा कहनी यहाँ का, बहुत बढ़िया कहनी जी। आज प्रखंड में सबसे पहले हमारा पंचायत में एम्बुलेंस आयल, सब लोग का सहायता बा, हमहू खुश बनी, हमार पंचायत खुश बा। मुखिया जी के धन्यवाद हमने दे रहा बनी। देखिए, लोगों में काफ़ी खुशी है। क्या कहिएगा सर, क्या कहिएगा? इतना बड़ी उपलब्धि इन्होंने दिया है। बहुत खुशी की बात है जो हमारे पंचायत में ऐसे मुखिया हैं जो ऐसे एम्बुलेंस का सेवा दिए। इसके लिए हम जो वादा किए थे वो पूरा किए। हाँ। इसके लिए हम आभारी हैं उनके। देखिए, जो वादा किए इन्होंने ग्राउंड पे इन्होंने काम किया है। लोगों के लिए इस चीज़ में खुशी है। चाचा जी, सबसे पहले तो आपका चैनल को तहे दिल से शुक्रिया। हम CBI अफसर पूर्वी चंपारण, मुखिया जी पप्पू यादव जी बहुत अच्छा काम किए, सराहनीय काम किए। 5 साल एक बार मुखिया जीता है तो कितना दिन रहता है? 5 साल। 5 साल में 2 साल तो कोरोना में चला गया, बचा 3 साल। 3 साल में नौजवान व्यक्ति, वो 2 साल तो समझने में बीत गया, बचा कितना? साल भर। साल भर में मुखिया जी पूरा परिवार को, तो पंचायत में बहुत सारा परिवार है, बहुत सारा घर है, कहाँ कहाँ खुश करेंगे। फिर भी साल भर में पप्पू यादव मुखिया जी जितना परिवार को खुश किए, जितना काम किए, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। आज तक नहीं हुआ था, ऐसा पंचायत में हुआ ही नहीं है। तो मुखिया जी ने साल भर में जो जितना काम सराहनीय किए, अपने जेब से अपना खर्चा पानी से जो बोल दिए थे, साल भर में देखिए समय कितना है, साल भर। आप जान रहे हैं कि 2 साल कोरोना में बीत गया कि नहीं? बचा 3 साल, 2 साल समझने में बीता। सरकार का काम कब से शुरू हुआ? 3 साल बचा, तो तब सरकार अपना काम धाम शुरू किया।
तो सरकार जब 3 साल बचा काम धाम शुरू किया तो साल भर में मुखिया जी इतना काम किए और निःशुल्क सेवा का एम्बुलेंस का मैंने व्यवस्था किए, जो अपने खर्चे से किए हैं, स्वयं अपने खर्चे से किए हैं, इसमें किसी का कोई ये नहीं है। तो हम पप्पू यादव मुखिया जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस महारानी भोपत पंचायत के जनता वासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि एक बार मुड़कर इनको अवश्य दिया जाए, पूरा परिवार को पंचायत के खुश करेंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि साल भर में मुखिया जो इतना कर दिया वो 5 साल और मिलेगा तो कितना करेगा। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। देखिए, लोगों में काफ़ी खुशी है इस बात की जो इन्होंने निजी फंड से इन्होंने जारी किया है। अंकल जी क्या कहिएगा, इतना बड़ी उपलब्धि समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए इन्होंने दिया है? बहुत सराहनीय काम किए हैं, ऐसे अच्छा काम कुछ हो ही नहीं सकता है। लोग कह रहे हैं कि आज तक इस पंचायत में ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, कभी नहीं हुआ था। मैंने अभी जो हुआ है वो कभी नहीं हुआ था। ऐसे पंचायत में नहीं, बिहार में हम लोग अक्सर बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है कि कोई निजी फंड से कोई एम्बुलेंस जारी कर दे पंचायत के लिए। इनका अच्छा सोच है, सबको के लिए इनका अच्छा विचार है, कर रहे हैं। हम कहेंगे ये और ऐसे अच्छा काम करें, ये इनका नाम हो, पंचायत का लोग का सुविधा मिले। हम तो कहेंगे 13 गो वार्ड है, 13 गो एम्बुलेंस ही जारी कर दें, मेरा आशीर्वाद है इनके। यही कहें। देखिए, अंकल जी में भी खुशी है, लोग से भी हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहिएगा अंकल जी? ये तो बहुत हर्षोल्लास की बात है जी कि इतने वर्षों से हम लोग इस सेवा के लिए इंतजार कर रहे थे। मतलब जब से पंचायती राज का मतलब लागू हुआ, चुनाव होना शुरू हुआ, तो ये तो बड़ी इस पंचायत की मैंने भाग है कि ऐसे मुखिया जी हम लोग के बीच में एक निःशुल्क सेवा के रूप में एम्बुलेंस दिए। इससे फायदा हम लोग को है कि कम से कम गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले जितने लोग हैं, अमीर लोग के पास तो गाड़ी है, वो लोग तो अपना अपना गाड़ी यूज करता है, लेकर भाग जाता है तुरंत। लेकिन निचले लोग पैसा के अभाव में जाते हैं तो पहले कहता है 1000 रुपया दो तो गाड़ी लेकर जाएंगे। तो 1000 रुपये उसके पास ना होने के कारण वो अबजस में पड़ जाता है और गांव देहात के डॉक्टरों से इलाज कराता है, उसको हाथ धोना पड़ जाता है, उसका मरीज भी मर जाता है। तो इस समय इस नंबर पर अगर हम फ़ोन करेंगे, हमारी गाड़ी आएगी तो हमारी जच्चा और बच्चा की भी जान बचेगी और समाज का भी उत्थान होगा। इससे नए पीढ़ी को और उत्साह मिलेगा कि मान लिए नौजवान एक मुखिया जी पप्पू यादव थे जो ऐसे किए, तो हम लोग भी उनको पीछे से सहयोग करें जी, इससे भी विकसित ये पंचायत हो। और इसके लिए मैं अपने तहे दिल से मुखिया जी को धन्यवाद दूंगा ताकि आगे दिन दूनी 4 चौगुनी बढ़े और विकास का काम करें। धन्यवाद। देखिए, लोग में काफ़ी खुशी है इस बात की कि वर्षों वर्ष की समस्या इन्होंने दूर किया है। क्या कहिएगा अंकल जी? बहुत अच्छा बात बा जी, बहुत सराहनीय बात बा। मुखिया जी ऐसे हमके कोई ना सोचले नहीं जी, मैंने ये पंचायत में हो ही जी। जब पंचायत के तो अलग बात बा, ये प्रखंड के बात बा। प्रखंड में सबसे नंबर 1 काम कैले बने मुखिया जी, बहुत सौभाग्य की बात बा। सब गरीबी रेखा के मैंने कार्यकलाप जी यहाँ से अच्छा हुई, ये सब हमारे सोच बा, ये विकल्प बा, बहुत अच्छा बात बा। अगला क्या कहिएगा? अगला चुनाव के लिए कहेंगे कि मुखिया जी जो अभी जो समय बचा है वो अच्छा काम करे, कर तो रहिए हैं, जीतेंगे फिर। देखिए, तमाम लोग यहाँ पे जो बता रहे थे, आइए थोड़ा सा आइए यहाँ पे। हमारी उपस्थिति जो है महारानी भोपतपुर पंचायत में थी और जो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं इस पंचायत के, इन लोगों का मानना था कि वर्षों वर्ष की समस्या इन्होंने दूर किया है। हालांकि निजी फंड से इन्होंने समस्याओं को दूर किया है। आप लोग देख सकते हैं निःशुल्क सेवा हमेशा जारी रहेगा इस पंचायत में। जाते जाते मैं जो इस पर नंबर दिया है, हालांकि ये जो नंबर है 99-053-11-500, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इस सेवा को आप लोग भागीदारी हो सकते हैं। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।